हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपम न्यू ड्रीम्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये मेरे गार्डन का मैंगो है। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं। ये हमारे गार्डन का मैंगो है, अब ख़त्म होने को है क्योंकि ये 15 मई को ही इसकी स्टार्टिंग होती है पकने की। अब मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं किचन क्लीनिंग करूँगी। मॉर्निंग का टाइम है तो मैं जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ क्योंकि सब जब उठ जाएंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फिर नाश्ते और खाने में मैं लग जाती हूँ और जब सोए रहते हैं तो उसके पहले ही मैं जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ। और हमारे घर के सामने में ही सीमेंट कंपनी है तो बहुत ज़्यादा डस्ट आते हैं, जिसके कारण से हम लोग को हर 15 दिन में ही पूरी क्लीनिंग करनी पड़ती है। और उसके ऊपर धूल के ऊपर तेल भी जम जाती है, जिसके कारण वो छूने में थोड़ी गंदी लगती है। मॉर्निंग के टाइम में जल्दी से क्लीनिंग करने से एक फ़ायदा होती है कि सब लोग सोए रहते हैं, तब तक काम भी हो जाती है। और दूसरी कि हम लोग के यहाँ पर पानी सप्लाई आता है, और यदि मैं सुबह काम कर लेती हूँ तो पानी सप्लाई आती है तो उससे हम लोग फिर से टंकी भर लेते हैं और पानी को स्टोर करके रख लेते हैं। ये फिर नेक्स्ट डे पानी आती है, तब तक उसी पानी से हम लोग काम करते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर की पानी ज़्यादा नहीं आती है। गर्मी में हम लोग को ज़्यादा पानी नहीं मिलता है। ये देखिए, मेरी किचन की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। नीचे और ऊपर भी मैं पूरा क्लीनिंग की हूँ। ये देखिए, ऊपर भी क्लीनिंग की हो और नीचे भी। यहाँ पर मैं मसाले सब रखती हूँ और दाल रखती हूँ। और नीचे मैं पिकल्स रखती हूँ, खट्टे और मीठे दोनों। इधर भी मैं क्लीनिंग की हूँ। इधर मैं ग्रोसरी की सामान रखती हूँ। नीचे मैं दवाई मेडिसिन रखी हूँ। अभी गर्मी के टाइम में चींटी इतनी लगती है कि सारे जगह पूरा गंदा करके रख देती है। एक तो डस्ट और ऊपर से चींटी के कारण से और गंदगी हो जाती है, इसलिए मैं आज पूरी क्लीनिंग कर दी हूँ।
अब मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, डस्टिंग पूरी कर रही हूँ। ये मेरे दोनों रूम के बीच का स्पेस है। इधर भी एक गेट है और एक बगल में भी गेट है। ये मेरे पीछे का गार्डन है। अब मैं झाड़ू करने के बाद यदि पानी सप्लाई आएगी तो मैं इसे पूरे धो भी देती हूँ। यहाँ पर बच्चे सब पढ़ते हैं, लेकिन अभी कोरोना के टाइम में वो सब पढ़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर झाड़ू करती हूँ। रूम के अंदर नहीं मैं झाड़ू करती हूँ, रूम के बाहर ही करती हूँ। जब बच्चे सब पढ़ने स्टार्ट करेंगे तब मैं रूम के अंदर क्लीनिंग करूँगी। अभी मैं बाहर का ही करती हूँ। अब मैं नहा के आ गई हूँ किचन में। अब मैं पैन चढ़ा दी हूँ। पैन में मैं सरसों तेल डाल दी हूँ और मैं आलू को छोटे छोटे पीस में कट करके छील करके कट कर ली थी और उसे मैं डाल दी हूँ और हल्के से फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें केले कट करके रखी थी उसे मैं डाल देती हूँ। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक। इसे मैं हल्के से फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी। अब मैं चावल धो करके डाल देती हूँ। मैं चावल आज बनाऊँगी। हम लोग ज़्यादातर अरवा चावल ही खाते हैं, इसलिए मैं अरवा चावल ही बना रही हूँ और इसे मैं हल्के से फ्राई करूँगी, आलू और केले को। अब मेरी ये फ्राई हो चुकी है। मैं इसे प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ और 5 मिनट के लिए मैं बॉयल होने के लिए चढ़ा दूँगी। ज़्यादा बॉयल नहीं करूँगी क्योंकि वो टूट जाएगी, इसलिए। अब मैं इसमें 2 तेज पत्ते डाल देती हूँ और थोड़ी सी पानी। अब मैं इसे प्रेशर लगा देती हूँ। अब मैं मसाले को फ्राई कर रही हूँ। जीरा, लहसुन और गोलकी नहीं, आज मैं गोलकी नहीं डाल रही। इसको मैं ग्राइंड कर देती हूँ, लहसुन और जीरा को। मेरी चावल भी बनके तैयार हो गई है। अरवा चावल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 5 मिनट में ही तैयार हो जाती है।
देखिए मेरी मसाले भी फ्राई हो चुकी है। मैं इसमें थोड़ी सी पानी डाल दूँगी जिससे ये मसाले सारे निकल जाए, कढ़ाई में चिपके नहीं। अब मैं इस मसाले को इसमें डाल देती हूँ सब्जी में। और सारे को मिक्स कर दूंगी मसाले के साथ में। ज़्यादा देर मैं इसे बॉयल होने नहीं दूंगी। अब लाल मिर्च मैं डाल देती हूँ क्योंकि मसाले पहले ही फ्राई हो चुके हैं। अब ज़्यादा देर इसे बॉयल मैं डाल के ये नहीं करूँगी क्योंकि इसके मसाले की जो ओरिजिनल क्वालिटी होती है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए। ये देखिए मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ। मेरी सब्जी भी बन गई है और रोटी भी बन गई है और चावल भी बन गई है। मैं पापा का खाना निकाल देती हूँ। सब्जी, रोटी और गुड़म्मा और नींबू। चावल मैं बाद में दूंगी। हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फुल वॉच करने के लिए। थैंक यू।